हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 101 जो कि 30 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और हम समझने वाले हैं आज हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 5 जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके लाइक्स और कमेंट की वजह से ये वीडियो थोड़ा प्रमोट हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हेल्प राधिका टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो हमें इस वर्कशीट में राधिका की हेल्प करनी है जिससे दो वर्ड्स में से सही वर्ड को वो चूज़ कर सके और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सके। राइट द करेक्ट वर्ड इन दी ब्लैंक्स, और हमें दोनों वर्ड्स में से जो सही वर्ड है उसको चूज़ करना है। और हमें किस तरीके से वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स लाइक आई एंड आई। देखो इसको भी आई पढ़ते हैं और इसको भी आई पढ़ते हैं। हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, दो अलग अलग वर्ड्स जिनको बोलते वक्त तो हम एक जैसी आवाज़ करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है। ठीक है बच्चों। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, और आप इसके लिए नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, आई डैश एम राधिका। आई एम राधिका, तो यहाँ पे कौन सी आई यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब बना मैं राधिका हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है। नेक्स्ट है आई एम 4 years old। अब यहाँ पे कौन कौन सा, यहाँ पे दो 4 दे रखे हैं। इस 4 का मतलब होता है के लिए और इस 4 का मतलब होता है नंबर 4। अगर आपकी एज पूछी है तो इसका मतलब नंबर आएगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे FOUR 4, और यहाँ पे देखो 4 नंबर लिखा भी हुआ है। ठीक है। थर्ड है आई लिव नियर द सी, और मैं समुद्र के पास रहती हूँ। अब यहाँ पे दो सी हैं। इस सी का मतलब होता है देखना और इस सी का मतलब होता है समुद्र। अब क्योंकि यहाँ पे लड़की समुद्र की बात कर रही है तो हम ये वाला सी लिखेंगे SEA। ठीक है बच्चों। उसके बाद है माई फादर इज एन आई स्पेशलिस्ट। मेरे पापा आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं आँखों के। तो आँखों वाला जो आई होता है वो क्या होता है EYE। तो इन दोनों में से यहाँ पे हम लिखेंगे EYE। ठीक है बच्चों। अगला है द सन इज सो ब्राइट टुडे। आज जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा चमकदार है, तो इस सूरज को हम बोलते हैं SUN, सन। और जो दूसरा सन है SON, इसका मतलब होता है बेटा। ठीक है बच्चों। अगला है लास्ट वीक आई रोड अ हॉर्स ऑन द बीच। पिछले हफ्ते मैंने बीच पर एक हॉर्स चलाया। हॉर्स चलाना, हॉर्स को राइड करने की इंग्लिश होती है RODE, रोड। ठीक है। और इस रोड का मतलब होता है सड़क, जो हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो आगे देखते हैं। Did you notice that both the words given in the bracket have the same sound? तो हमने देखा ऊपर जो जो वर्ड्स दे रखे थे ब्रैकेट में उन सभी वर्ड्स की साउंड सेम थी। जैसे कि एग्जाम्पल है आई, सी, सन, रोड। You can say them aloud and check it for yourself। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों ही वर्ड्स की साउंड सेम है। These words have the same sound but they have the same meaning too. These words have the same sounds but do they have the same sounds too? अब देखो ऊपर जो हमने पढ़े हैं
उनकी आवाज़ तो एक जैसी है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, अब नीचे कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, इसको पढ़ते हैं। सम वर्ड्स साउंड द सेम when you say them aloud but they are spelled differently and have different meanings. These words are known as homophones. तो ऊपर हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है पर इनकी स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है, इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है बच्चों, इनके एग्जाम्पल देखो नीचे दे रखे हैं। जैसे एट का मतलब होता है ATE, एट का मतलब होता है खाना खाना, और दूसरा 8 है EIGHT, और इस 8 का मतलब होता है नंबर 8। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है टीयर का मतलब होता है आंसू, और एक और टीयर दे रखा है, यहाँ पे स्पेलिंग सेम है दोनों टीयर की, पर इस टीयर का मतलब होता है फाड़ना। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखते हैं। लुक एट दी सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली। नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है, ब्लैंक्स में फिल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक तो हमारे लिए कर रखा है यहाँ पे, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। तो चलिए देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है टेक दीज 4 पेन्स, तो ये 4 पेन लो, दे आर फॉर यू, ये आपके लिए हैं। ठीक है, अब अगला यहाँ पे जो सेंटेंस है ध्यान से समझना इसे। आई डैश डिनर एट अबाउट डैश ओ क्लॉक, तो आई एट डिनर यानी मैंने खाना खाया कब, रात को, अराउंड 8 o'clock यानी 8 बजे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ATE 8, और यहाँ पे आ जाएगा EIGHT वाला 8। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉन्ट डैश बाय 2 of these chocolates, तो मैं खरीदना चाहती हूँ ये दोनों चॉकलेट, तो आई वॉन्ट टू बाय, तो यहाँ पे TO आ जाएगा 2 बाय 2 of these chocolates, यानी इन चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट मैं खरीदना चाहती हूँ। नेक्स्ट है प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो, और इंतज़ार करने के लिए ये वाला वेट आता है WAIT, प्लीज़ वेट फॉर मी टिल आई चेक माई वेट, जब तक मैं अपना वेट नाप लूँ, यानी वज़न। इस वेट का मतलब है वज़न, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे WEIGHT, वेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डू यू राइट विद योर राइट हैंड, क्या आप अपने राइट हैंड से लिखती हैं? तो लिखने की इंग्लिश हो जाएगी राइट, यानी स्पेलिंग होगी WRITE। डू यू राइट विद योर राइट हैंड, क्या आप अपने सीधे हाथ से लिखती हैं? तो RIGHT। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने दोनों ही वर्ड जो होमोफोन्स थे उनको चूज़ करके करेक्ट स्पेस में फिल कर दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि होमोफोन्स की सूची बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। तो बच्चों, आप भी जब अपनी किताब पढ़ते हैं या आप कोई कहानी सुनते हैं या आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं, तो ज़रूर आपने भी ऐसी साउंड्स ज़रूर सुनी होंगी, 2 अलग अलग वर्ड्स पर जिनका साउंड एक जैसा है। तो उन सभी वर्ड्स यानी होमोफोन्स की आप एक लिस्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी लगी होगी। और बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।